नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट की एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कानपुर के मकनपुर की सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार दरगाह की, जो 1200 वर्षों से भी पुरानी दरगाह है। और इस दरगाह में बड़ी संख्या में लोग जियारत करने आते हैं। दावा ये भी है कि यहाँ पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। और इस दरगाह में धागा बांधने या चिट्ठी की शक्ल में अपनी परेशानी लिखने पर लोगों को राहत मिलती है। दावा तो ये भी है कि यहाँ आने से निसंतान लोगों का भी इलाज हो जाता है, यानी उनकी झोली भर जाती है। हमारे साथ इस दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शजर अली भी जुड़ेंगे, जिनके साथ हम इस दरगाह में होने वाले चमत्कारों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सबका वसीला शाहजी के आलम में दिल में मायूसी की, गम के आलम में दिल में मायूसी की तारीकी, गम के आलम में। चमत्कार का लाइव टेस्ट में सच की पड़ताल करते हुए हमें एक ऐसी दरगाह के बारे में पता चला जहां कई तरह के चमत्कारी दावे किए जाते हैं। कई प्रकार की बीमारियों के ठीक होने का दावा किया जाता है। सदियों पुरानी इस दरगाह से जुड़ी कई मान्यताओं और दावों की जानकारी मिलने के बाद न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश के कानपुर के मकनपुर का, जहां बड़ी संख्या में लोग जियारत करने आते हैं। तमाम तरह के चमत्कार हैं बाबा के। अच्छा जी, आपके साथ कभी कुछ ऐसी चीज़ हुई? एक घटना हो गई थी हमारे यहाँ, बिजली से लड़का चिपक गया था। तो फिर बाबा का नाम लेके जब उसको पंपिंग की गई तो तुरंत वापसी मार गया। अच्छा। तो ये बाबा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इनके काजल में ये तासीर है जिंदा शाह मदार के, कि जो भी लगाता है तो मदार पाक के इतना बड़ा सदका है कि उसको आंखों में शिफा मिलती है। जो पेड़ सूख जाने के बाद नई डाल जड़ से पैदा कर सके, नई जड़ पैदा कर सके, मैं नहीं जानता। जब एक डाल सूख जाती है तो ताज़ा जड़ निकलती है नई। तो क्या सच में इस दरगाह से जुड़े इन दावों पर यकीन किया जा सकता है? क्या किसी दरगाह पर मन्नत मांगने से किसी बे औलाद को औलाद मिल सकती है? क्या सच में यहाँ कोई चमत्कारी पेड़ भी है जिसकी डाल कभी सूखती ही नहीं, और अगर सूखती भी है तो फिर से हरी हो जाती है? क्या यहाँ दुआ मांगने से किसी का कैंसर ठीक हो सकता है? आखिर क्या है इन दावों की सच्चाई? क्या यहाँ पर लोगों की तकलीफों को दूर करने का दावा भी किया जाता है? क्या कैंसर, तमाम तरह के रोग यहाँ ठीक हो जाते हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आए हुए हैं यहाँ जिंदा शाह दरबार में। यहाँ पे दावा इस बात को लेकर के भी है कि कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी यहाँ पर ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिनको औलाद नहीं है उनको औलाद मिल जाती है। ऐसे तमाम दावों की हम यहाँ पर करेंगे पड़ताल और जानने की कोशिश करेंगे जिंदा शाह मदार दरगाह के तमाम वो बातें जो आप तक पहुंचनी चाहिए। दरगाह से जुड़े दावे हैरान करते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। दरगाह में धागा बांधने या चिट्ठी की शक्ल में अपनी परेशानी लिखने पर लोगों को राहत मिलती है। दावा है कि यहाँ आने से निसंतान लोगों को भी संतान का आशीर्वाद मिलता है। इन दावों पर यकीन कर बड़ी संख्या में लोग दरगाह पर जियारत करने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जो बे औलाद हैं, 8-8 साल 10-10 साल तक उनके औलाद नहीं हुई। यहाँ आकर दुआ की, इनके सदक़े में मालिक ने उनको औलाद अता कर दी। हमारा बेटा आर्मी में है, तो उसने इनसे अपना संपर्क करके हमको यहाँ भेजा दुआ मांगने के लिए। हमारी दुआ कबूल। तो दुआ में मतलब औलाद कबूल? हाँ, वो आशा की किरण जगी है। जिन पर कर्म हो जाता है जिंदा शाह मदार का, वो कैंसर से भी अगर पीड़ित हो, जैसा कि इसी साल उर्स में एक बंदा आया था, उसने बताया कि मैंने अपनी बहन की रिपोर्ट कराई थी, कराने के बाद बहन को डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जब यहाँ लेकर आए, अर्जी डाली, दोबारा चेकअप कराया तो कैंसर नहीं था।
दरगाह परिसर में ही हमें सैकड़ों साल पुराना एक चमत्कारी पेड़ भी नजर आया। दावा किया जाता है कि ये पेड़ तब से है जब 1200 साल पहले जिंदा शाह खुद यहाँ आए थे और तब से ये पेड़ कभी सूखा ही नहीं। अगर कभी इसका तना सूखता भी है तो जमीन से दूसरा निकल आता है। कितने साल पुराना पेड़ है ये जब जिंदा शाह मदार मकनपुर शरीफ आए थे 600 साढ़े 600 साल पहले, तब भी ये पेड़ था और उसके बाद फिर अभी तक है। और जब कुछ सूख जाता है, कोई डाली सूख जाती है, तो दोबारा से अब साइंटिस्ट लोगों को इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि सारे पेड़ तो सूख जाते हैं, उनमें नई डाल नहीं निकलती है। एक दरगाह से कनेक्टेड एक दरख्त में आखिर नई डाल, ताज़ी डाल क्यों निकल आई? इस पेड़ पर मुरादों का धागा बांधने की भी मान्यता है। कहते हैं कि ज़ायरीन अपनी मन्नत लेकर यहाँ आते हैं और फिर पेड़ की डाल पर एक धागा बांध देते हैं। सिर्फ यही नहीं, लोग जिंदा शाह के नाम अपनी अर्जी लिखकर भी यहाँ लगा देते हैं और जिनकी बेटियों की शादी नहीं होती वो यहाँ चूड़ी टांग जाते हैं और ऐसा करने से उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ लोग इस तरह से अर्जी लगाते हैं जी। ये देखिए, आप किसी शख्स ने, वो दिखाऊंगा नहीं मैं क्योंकि ये अपनी चीज़ें होती हैं, हाँ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, लेकिन इस तरह से अर्जी लगाते हैं। कुछ लोग चूड़ियाँ यहाँ पर धागे के साथ लपेट देते हैं। जिनकी शादी नहीं होती है वो लोग वो अपनी बच्चियों के लिए चूड़ियाँ लगा लेते हैं, उसके बाद शादियाँ हो जाती हैं उनकी। तो मतलब रिश्ते भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? जो भी दुआ, ये मालिक के चहेते का आस्थाना है, वो मालिक कबूल कर लेता है। जिसने हमें और आपको सबको पैदा किया, बनाया, धरती आकाश बनाया, वो कबूल कर लेता है, काम हो जाता है। दरगाह परिसर में ज़ायरीनों का तांता लगा रहता है, लेकिन रोजे के अंदर सिर्फ 5 ही परिवारों के लोग जा सकते हैं और ये सभी मदार साहब के वंशजों में ही हैं। उनमें भी सिर्फ खास लोग ही रोजे के अंदर जा सकते हैं। कहते हैं कि इस दरगाह परिसर में हर चीज पवित्र है और उससे शिफा मिलती है। यहाँ परिसर में दिए जलाने की भी परंपरा है, जिसका तेल लगाने से कई प्रकार की बीमारियों के ठीक होने का दावा किया जाता है। साथ ही यहाँ के काजल से आंखों की खोई हुई रोशनी वापस मिल जाती है और ये चमत्कार यहाँ बार बार होता है। यहाँ पर दिया जलाया जाता है, उस दिए की जो कालिक है खास तौर पे उसको काजल कहा जाता है और काजल वो लगाते हैं। आप कैसे लगाते हैं यहाँ पे काजल? ये देखिए, ऐसा है कि काजल है कड़वा तेल का, देसी कड़वा तेल का, लोग लगाते हैं। आंखों में रोशनी पैदा होती है, आंखों की गंदगी, गर्द गुबार दूर होती है, आंखें साफ रहती हैं। मैं भी लगाता हूँ, सरकार इस पर शिफा देते हैं और आंखों में रोशनी देते हैं। आंखों में दिक्कत तो नहीं होती, जलन तो नहीं होती? कोई जलन नहीं। ये दरगाह करीब 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये दरगाह हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की है। उनका जन्म मौजूदा सीरिया के उत्तर पश्चिमी शहर हलब में हुआ था। कहते हैं कि जिंदा शाह यहाँ बसने से पहले 6 बार हिंदुस्तान आए थे, लेकिन जब 7वीं बार मकनपुर आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। जिंदा शाह को सपना आया था कि कन्नौज के पास एक तालाब है और वहीं उनका ठिकाना होगा। दावा किया जाता है कि जहां आज जिंदा शाह की दरगाह है वहां कभी तालाब हुआ करता था। दुनिया भर में उनके लाखों मुरीद हैं। हर साल यहां मेला भी लगता है। ये तेल जब सरकार की तरफ मुत्तसिल हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, उनसे मंसूब हो जाता है, तो लोग अकीदत में इसको लगाते हैं। बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दरगाह से जुड़े इन दावों की सत्यता को परखने की कोशिश की। यहाँ हमें दावे करने वाले तो कई मिले, लेकिन इन दावों की सत्यता को परखने के लिए हमने जिंदा शाह मदार दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद शजर अली को न्यूज नेशन के मंच पर आमंत्रित किया है। सैयद शजर अली जिंदा शाह के वंशज हैं। आज इस मंच पर हम उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या है दरगाह से जुड़े इन चमत्कारी दावों की सच्चाई। तो आपने दरगाह जिंदा शाह मदार के बारे में बहुत कुछ जान लिया और वहाँ के सज्जादा नशीन हैं सैयद साजर अली साहब। तो अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दरगाह के बारे में वैसे तो बहुत लोगों ने जान लिया रिपोर्ट के ज़रिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ खास है, क्या कुछ होता है, किस तरह से बरकत होती है? एक्चुअली ये दरगाहें जो हैं
वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ तावीज़ के लिए ही काम नहीं आई हैं, बल्कि ये ज़िंदा शाह मदार का जो आस्थाना है वो फ्रीडम फाइटिंग में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। देश में जब अंग्रेज़ों का राज हुआ था तो सन 1750 में मजनू शाह मलंग फ़कीर ने 10,000 फ़कीरों, कलंदरों, मलंगों की फ़ौज के साथ साथ मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का बिगुल बजाया था। और मकनपुर के भी लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी सन 1857 के आसपास। दुआ तावीज़ लोगों का भला करना, एक तो ये ख़ासियत है इस दरगाह की, और दूसरी ख़ासियत ये है कि देश प्रेम के लिए भी ये एक मिसाल है ये दरगाह मकनपुर की। और यहाँ पर बाकायदा वो मज़ारें भी मौजूद हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने जो है वो हथिनी इमली पर लटकाया था, फांसी दी थी, काला पानी दिया था, वो सारी सज़ा दी थी काली पानी की, वो सारी चीज़ें भी मौजूद हैं यहाँ पर। और एक पेड़ भी है जो आपने देखा ही होगा, जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी शाख सूख जाने के बाद एक नई शाख ज़मीन से निकलती है और वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जो बे औलाद होते हैं वो भी यहाँ मन्नत मानने आते हैं, मालिक उनको मदार पाक के सदक़े औलाद दे देता है, बहुत से मरीज़ों को भी शिफा होती है। देखिए आपने एक बार में बहुत सारी बातें बता दी, तो मेरे अंदर जितने प्रश्न थे उनका कहीं ना कहीं उत्तर तो मुझे मिल ही गया, बड़ा अच्छा लगा। और एक बात और बताऊं, बड़ा अच्छा लगा कि इसका गौरवान्वित इतिहास है इस जगह का, और वीरों की भूमि हम कह सकते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी में शहादत यहाँ से भी गई। खैर, ये तो वाकई हमारे देश की मिट्टी की यही तो खासियत है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं दरगाह शरीफ को समझ रहा हूँ, और आप चूँकि सज्जादा नशीन हैं, तो इस दरगाह में अभी जो आपने बातें कही थी ना, उसमें कहा था कि बीमारियों से भी यहाँ पर लोगों को इलाज हो जाता है, मतलब उन लोगों का शिफा हो जाता है उनके ऊपर। वो कैसे होता है, ज़रा उसको थोड़ा समझा पाएंगे क्या? देखिए, कोई भी डॉक्टर्स जब दवा देते हैं तो उन दवाओं में क्या क्या चीज़ें मौजूद रहती हैं ये पेशेंट नहीं जानता आमतौर पर। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, मेडिकल कोर्सेज किए हैं, वो जानते हैं कि किस दवा में क्या चीज़ है और कौन किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ट्रू। इसी तरह बहुत सारी रूहानी चीज़ें जो हैं वो लोगों की नज़रों में छुपी हुई हैं। आम आदमी नहीं जानता है कि कैसे किसको शिफा मिल गई, और कैसे इसको रूहानियत बोलते हैं, अध्यात्म बोलते हैं। जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं वो जाहिर में नहीं दिखती। और एक चीज़ ख़ास ये भी होती है, ढारस बोलते हैं उस चीज़ को कि इंसान अगर टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और अगर कुछ ऐसा डॉक्टर ढारस बंधा दे, या कोई उसका ऐसा अपना आ जाए जिसका वो वेट कर रहा हो, तो बहुत सारी बीमारी उसको देखकर ही दूर हो जाती है। इसी तरह दरगाहों में ख़ास तौर पर जब कोई आता है तो उसको एक उम्मीद होती है, एक ढारस होता है कि हम यहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद हमारी परेशानी यहाँ से दूर हो सकती है। तो एक तो ये यकीन उसकी आधी बीमारी ठीक कर देता है, और उसके बाद मालिक का करम हो जाता है, ज़िंदा शाह मदार का फैज़ान हो जाता है उसमें। तो दो चीज़ मिल करके उसकी बीमारी को दूर कर देती हैं। ये थोड़ी सी ख़ास चीज़ है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी रूहानी तौर पर मालिक ही शिफा देने वाला है। वैज़ा मरीज़ तो फ़हुआ यशफीन, जब भी बीमार होता हूँ तो वो मालिक, वो रब, जिसे अलग अलग नाम से लोग याद करते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, अलग अलग नाम हैं, वही इन बुज़ुर्गों के ज़रिए लोगों को शिफा देता है। डॉक्टर भी जब दवा देते हैं तो वो 100% श्योर नहीं होते। अच्छा, बहुत से लोग बहुत सारे डोज के बावजूद भी मैं मर आपके जाते इतना हैं, तो नहीं जानकार बच नहीं पाते हूँ, हैं। लेकिन जब मालिक इतना अच्छा चाहता है जानकार बच नहीं हूँ, जाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ में भी उतना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटी ज्ञान की बातों के साथ ही मैं थोड़ा प्रश्न तो पूछ ही सकता हूँ, क्योंकि जिज्ञासु हूँ, और इस वजह से नहीं, मुझे एक बात देखिए, मैं बीमारी पर आऊँगा क्योंकि आपने बहुत सारी बातें की, और मैं मानता हूँ कि रूहानी शक्ति जो होती है जिसे हम देख नहीं पाते, चाहे आप जिस भी फॉर्म में उनको मानते हैं, जैसे मैं भगवान कहूँ, आप अल्लाह कहें, उनकी शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और वो है। दुआ बहुत असर करता है, और विश्वास, ये दोनों बातें मैंने मान ली। लेकिन एक बात अभी आपने कही थी, ये जो शिफा शब्द आपने किया, जितना मैं इस्लाम को जान पाया, अल्लाह शिफा करता है,
लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि दरगाह पे आने वाले लोगों पर शिफा हो जाता है, कुछ का भरोसा। तो क्या ये जो नुमाइंदे थे जिनको अभी लोग इबादत करने आ रहे हैं, जिनके लिए दुआ करने आ रहे हैं, उनका शिफा हो रहा है या अल्लाह शिफा कर रहे हैं? देखिए, एक बात क्लियर कर दूं मैं, इबादत में और यकीन में, मोहब्बत में फ़र्क है। वो आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको पहले ही ये बात कही थी कि दवा डॉक्टर देता है, बट उसमें कितना फ़ायदा होगा ये जो है ऊपर वाला रब तबारक व तआला, जिसे ईश्वर कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, वो एक ही है और उसको अलग अलग नामों से लोग याद करते हैं। वो वही शिफा देता है। और इस दरगाह पर भी जो लोग आते हैं ज़ियारत के लिए, तो ज़ियारत करने वाले जब आएंगे यहाँ पे, आ करके वसीला बनाएंगे इनको और इनको मीडिएटर बनाएंगे अपने गॉड, अपने रब, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के बीच का। बनाने के बाद फिर जब दुआ करेंगे तो मालिक वही शिफा देता है, लेकिन ज़रिया इन्हें बना दिया जाता है कि इनके ज़रिए से शिफा होगी। अब इंसान घर पे ही बैठा रहे, डॉक्टर के पास नहीं जाए और बैठे बैठे ही चाहे कि सब कुछ हो जाए तो नहीं हो सकता। उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और जाने के बाद फिर वो बंदा दवा लेगा। तो फिर मेरे दो प्रश्न फिर और उठ जा रहे हैं, तब जाके फिर मेरे दिल में दो प्रश्न और आ गए। अली साहब दो प्रश्न और आ गए। पहला प्रश्न ये आ गया कि चलिए ठीक है, वो खुदा के नुमाइंदे हैं, उनके पास लोग जाके दुआ करते हैं और उसके बाद उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां सब दूर हो जाती है। तो दुआ करने के लिए फिर आपकी ज़रूरत क्या है? अगर दुआ करना है तो सज्जादा नशीन की ज़रूरत क्या है? मैं अगर आम हूँ तो मैं उस दरगाह पे जाऊँ और दुआ कर लूँ। फिर एक ज़रिया फिर आप कैसे बन रहे हैं? या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे रखूँ, आप जितने भी लोग वहाँ पे हैं, फिर उनकी ज़रूरत क्या है? अगर अल्लाह से मिलना है किसी को, अल्लाह के पास दुआ पहुँचानी है, तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन देखिए अभी आप वहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, ये कैमरामैन मेरे साथ में है और कैमरा आपका लगा हुआ है कि नहीं है? और ये सारी के सारा एक सिस्टम है। एक सिस्टम के ज़रिए आप टीवी पर बैठ कर के लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं और मैं यहाँ अपने घर पे बैठकर पहुंचा पा रहा हूँ। ये एक सिस्टम जो बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत अगर आदमी चलता है तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होता है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। अली साहब, ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप और मेरे प्रश्नों का उत्तर ही मुझे मिल रहा है। अच्छा, मुझे एक लाइन में समझाएंगे प्लीज़, ज़ियारत और इबादत में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही शब्द हैं? देखिए, ज़ियारत कहते हैं किसी भी बुज़ुर्ग के या किसी भी सूफ़ी, संत, फ़कीर, कलंदर के पास जा कर के उसकी ज़ियारत करना, जहाँ पर उसकी मिट्टी है, कब्र मुबारक है, वहाँ जा कर के उसके वसीले से, उसके थ्रू अपने रब से मांगना। कुरान पाक में भी अगर बात की जाए तो सूरह मरियम है, सूरह मरियम में जहाँ पर हज़रत मरियम ईसा मसीह की जो वालदा थी, जहाँ पर ईसा मसीह पैदा हुए, जहाँ मरियम थी, उस जगह पर रब तबारक व तआला ने वअनज़लत अलैहिमुस सकीना, वहाँ पर सुकून नाजिल किया और वहाँ से जो दुआ की गई रब ने उसको कबूल किया, मालिक ने, ईश्वर ने, खुदा ने। नहीं, तो इबादत भी वही चीज़ हो गई कि अलग? इसी तरह कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं जी। हाँ, इबादत देखिए, ये ज़ियारत है, किसी भी पाक मकाम पे जाके ज़ियारत करना, और इबादत में फ़र्क ये है कि जो एक है, जो एक ईश्वर है, जो एक खुदा है, जो एक रब है, जो एक मालिक है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, हमको, आपको, सबको बनाया है, उसके आगे सर को झुका देना और उसको सब कुछ मान लेना। अच्छा, अब एक बात बताइए फिर, खुदा को, अब एक बात बताइए, उसी मालिक को अपना पालनहार भी मानना। जितना मैं जानता हूँ, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ और कुछ और भी मेहमान हैं वो मुझे सही भी कर देंगे बाद में। जितना मैं इस्लाम को समझ पाया, आपने दोनों शब्द का इस्तेमाल इस दरगाह के लिए किया, सादर कह रहा हूँ, दोनों शब्द, ज़ियारत भी बोला, इबादत भी बोला। कुछ लोग यहाँ आते हैं, शुरुआत में आपने इबादत से शुरुआत की थी,
अभी से 2 प्रश्न पहले आपने जियारत शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने जियारत और इबादत का फ़र्क आपकी ज़ुबानी ही समझा। अब मैं आता हूँ, इस्लाम धर्म में अल्लाह के अलावा कहीं सर झुकाने की बात नहीं। इबादत नहीं, आपने ही कहा था, ठीक है, मैं उसको अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो आप बाद में सुधार लीजिएगा, मैं अपने पहलू को रख दूं। तो यहाँ पर आपने कहा कि इबादत और ज़ियारत दोनों होता है, यानी लोग यहाँ पे सजदा करते हैं। जितना इस्लाम कहता है अल्लाह के अलावा कहीं सर नहीं झुकाना है, पहला। दूसरा, कब्र में जो जा चुके अल्लाह के पास, उनके रास्ते में जो जा चुके हैं, ये मैंने पढ़ा, ये मैंने सुना या मैंने समझा या फिर इस्लाम के जानकारों से चर्चा में, उनके लिए दुआ मांगते हैं, उनके पास जाके दुआ नहीं करते, ये समझाया गया। अगर अल्लाह के बंदे के पास जाके लोग दुआ मांग रहे हैं तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो रहा है, या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है जो लोगों तक आप नहीं पहुंचा पा रहे। जी, मेरी बात को आप शायद सुन नहीं पाए या फिर मैं ठीक से बोल नहीं पाया, मैं भी दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। इबादत के लिए दरगाह के बिल्कुल सामने ही मस्जिद बनी हुई है, और जब यहाँ उर्स होता है तो फजर के टाइम सभी लोग बाकायदा दरगाह पीछे हो जाती है और सारे लोग आगे की तरफ होकर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, एक मालिक की, एक रब की, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। ये हो गई इबादत जो मदार साहब से हट करके है। इबादत से मदार साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सर झुकाता नहीं है यहाँ पर आकर के, और अगर सर झुकाएंगे भी तो फिर बाकायदा तौर पर ये समझ करके ये अल्लाह के वली हैं, उसने इनको एक वली बनाया है और इनके ज़रिए रब तक पहुँच हो सकती है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, लोगों को दुआओं की ज़रूरत पड़ती है, तो हुजूर के ज़माने से लेकर के अब तक लोग हुजूर के पास जाते थे दुआ के लिए, सहाबा के पास, अहले बैत के पास। एक बार बारिश नहीं हो रही थी तो लोग हज़रत आयशा के पास पहुँचे, तो फिर ख्वाब आया कि एक गुंबद खजरा में एक होल करा दिया जाए तब बारिश हो जाएगी। ये बाकायदा है, बुक्स में है, इस्लामिक लिटरेचर में है। जब उसमें एक होल कराया गया, फिर वहाँ पर गुंबद खजरा में हुजूर का जो रोज़ा है, फिर वहाँ पर बारिश होने लगी, मदीने शरीफ में खूब बारिश हुई। तो ये क्या है? यह है दुआ। जो भी बुज़ुर्ग होते थे, बड़े होते थे, उन लोगों से दुआ कराई जाती थी, रब कबूल कर लेता था। अब जो कब्र में हैं अपने, तो उन कब्र में जो लोग मौजूद हैं तो वो ज़िंदा हैं। ज़ाहिर तौर पर तो ऐसा लगता है कि ये तो मर गए, मिट्टी में मिल गए, बट मरता कोई नहीं है। अगर मरता है तो फिर ये कॉन्सेप्ट जन्नत और जहन्नम का कैसा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जो भी रहता है, ये सब कॉन्सेप्ट किसके लिए है? सिर्फ इंसान अपनी ये बॉडी जो है हमारी, हाँ, ये बॉडी ठंडी पड़ जाती है, इस बात को भी अच्छे से इत्मीनान से सुनकर इसको 2 पॉइंट पे मैं अभी रख देता हूँ। देखिए, हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन हो, क्योंकि आप जिस मज़हब के साथ जुड़े हैं या फिर इस्लामिक लिटरेचर को जो आपने फॉलो किया, तो बहुत सारी बातें आपके लिए कॉन्सेप्ट साफ होंगी, लेकिन मज़ार में सिर्फ वो दायरा इस्लाम तक तो बंधा नहीं है। इस्लाम में भी एक ऐसी बिरादरी है जो दरगाह पे नहीं जाता, मज़ारों पर नहीं जाता, वो इसको नहीं मानता। और कई देश ऐसे जहाँ कहा जाता है कि इस्लाम का जहाँ से उदय हुआ, वो देश भी इसको नहीं मानता। कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ये भी तो है ना, दरगाह में दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं जिनके पास ये पता ही नहीं है उनको कि दरगाह का कॉन्सेप्ट है क्या, दुआ कैसे करनी है, ज़ियारत कैसे करनी है और इबादत किससे करनी है, ये अंतर नहीं पता। बहरहाल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फ़ौरन वापस आ रहे हैं।